नमस्कार। हाय। स्वागत करती है आपकी दोस्त पुष्पी। जब हमारी कोई परवाह करता है, ख्याल रखता है, तो वो हमारी बातों को ध्यान से सुनता है और हमें अच्छा लगता है कि कोई तो है जो हमें सुनता है, समझता है और हमारा ख्याल रख रहा है। लेकिन ये कला हर किसी में नहीं होती। ज़्यादातर लोग बस बातों को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। सामने वाले ने जिस भाव से बताई है उस फीलिंग से नहीं गुजरते, उसे महसूस नहीं करते। बस दूसरे की बात सुन ली और ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की बातों को वैसा ही समझ चाहते हैं जैसा सामने वाला कहना चाहते हैं। और आप भी ये खूबी ला सकते हैं अच्छे श्रोता बनकर। तो जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप भी एक अच्छे श्रोता बन जाएंगे। और सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो मानसिक रोगियों की संख्या है वो इस वजह से बढ़ती जा रही है कि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक श्रोता बनकर, अच्छे श्रोता बनकर किसी की बात को सुनें और कुछ बातों का ध्यान रखें। जब कोई अपनी बात बताए तो उसे उत्साहित करें। कई बार ऐसा होता है कोई अपनी बात बताना तो चाहता है लेकिन झिझक की वजह से वो बता नहीं पाता, तो उसे उत्साहित करें और विश्वास दिलाएं कि आपकी बात मुझ तक रहेगी। और इस बीच बीच में से सवाल पूछें ताकि सामने वाले को ये लगे कि उसकी बातों में रुचि ली जा रही है। और रुकावट ना डालें, उसकी बात को ना काटें। पहले पूरी बात ध्यान से सुनें और फिर कोई अपनी राय दें। और सम्मान और समझ का भाव दिखलाएं। आप पूरी तरह से ये विश्वास दिलाएं कि आपकी बात समझी जा रही है, वो ऐसे ही नहीं कि सर के ऊपर से जा रही है। और इधर उधर की ध्यान भटकाने वाली बातें भी ना करें। इस तरह से आप एक अच्छे श्रोता बनेंगे। और अगर कोई ऐसी बात लगती है आपको कि सामने वाली की गलती है तो एक बार उसके स्थान पर खुद को रखें और फिर समझें कि शायद वो सही है और आपने जो एक धारणा बना रखी है शायद इस वजह से आपको लगता है कि वो गलत है। तो ये ना करें और जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दें, शब्दों पर नहीं, भाव को समझें। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अपनी बात बता रहे होते हैं तो उनसे कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं तो सामने वाला उसको टोक देता है कि नहीं ये ऐसा है। तो वो ना करें, भाव को समझें। और ये तो और भी अच्छा होगा अगर आप में ये खूबी है कि आप बिना कहे ही किसी की बात को समझ जाएं। थैंक यू।